हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी ही हूँ। कल कोई भी वीडियो मेरा अपलोड नहीं हुआ था। मैंने कल कोई भी वीडियो नहीं भेजा था। आंसू सोया हुआ है। कल कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ था क्योंकि कल तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। अचानक मतलब गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द था, स्पॉन्डिलाइसिस वाला। पूरा गर्दन, पूरा सर पीछे अजीब जैसा मुड़ नहीं रहा था। थोड़ी ठंड बढ़ती है तो हमको हो जाता है वो, तो वही सब था। और इधर पेन उधर पेन, पूरे सर में पेन था। अचानक दोपहर में ऐसा हुआ कि मुझे अचानक कल प्रभादी भी नहीं आई थी, कल नहीं आई थी और आज भी नहीं आई 2 दिन। तो मैंने सोचा मैं अपने काम फटाफट निपटा लेती हूँ। मैं अपने काम में ही थी, प्रसून बाबू चले गए और दोपहर में अचानक मुझे ऐसा लगा अटैक जैसे हुआ। पूरा गला एकदम बंद हो गया मेरा, एकदम बोली मेरा कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, एकदम निकल ही नहीं रहा था बोली मेरा कुछ भी नहीं। गला में दर्द होने लगा, गले में एकदम यहाँ पे बीच में। और मुझे लगा कि मुझे कुछ हो रहा है, अंदर से कुछ फील इस तरह का लग रहा था कि अब मैं गिर जाऊँगी। फटाफट मैं दौड़ी, जल्दी जल्दी शॉर्टकट में मैंने काम जो भी निपटाने थे शॉर्टकट क्या ठीक ठाक ही किए। काम निपट ही चुके थे, थोड़े बहुत बाकी थे, निपटाए। नहाया। गर्मी है अभी यहाँ कोलकाता में, फिर भी मैंने गर्म पानी से नहाया। तो गर्म पानी से मैंने नहाया क्योंकि अगर मैं ठंडे पानी से नहाती तो फिर मेरी हालत और भी ख़राब हो जाती। ठंड लग रही थी मुझे, तो फिर फटाफट नहाया। फिर जो मैं बेड पर आई हूँ, मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, पूरा बॉडी पेन हो रहा था, अजीब जैसा एकदम से लग रहा था। पूरे सर में दर्द, ये वो सब कुछ, उठ ही नहीं पा रही थी। कल प्रसून बाबू बहुत लेट ऑफिस से आए थे तो वही हुआ। फिर उन्हें भूख लगी थी, उन्होंने अपना लंच भी नहीं किया था। दोपहर का 9 बज गया था आते आते, और यही सब हुआ। फिर बच्चों ने कल मेरा बड़ा सेवा शुश्रूषा किया, बहुत ज़्यादा किया। आशु और रानू दोनों ने। फिर जाके मैं बहुत बेटर महसूस मैं कर रही थी। मैंने मेडिसिन नहीं लिया क्योंकि मैं ज़्यादा मेडिसिन खाना प्रेफर नहीं करती हूँ। पिछली बार भी कुछ ऐसा हुआ था मुझे, तो सारे बच्चे जो लोग, मेरी दीदी के बेटे लोग जो आए थे, वो सभी ने मिलके मुझे दवा खिला दिया, मेडिसिन खिला दिया। बेटर तो लगता है, तुरंत में एकदम से बॉडी पेन वगैरह चला जाता है, लेकिन वो नुकसान भी तो करता है। जितना अगर सह सकते हैं तो सहते हैं। मैं लास्ट तक सहती हूँ, एकदम से जब मजबूर हो जाती हूँ फिर तभी मैं मेडिसिन वगैरह खाती हूँ, और बहुत कम खाती हूँ। तो मेडिसिन नहीं लिया मैंने। और हो सकता है मेरी आवाज़ थोड़ी आपको कम जाती हो, थोड़ी चेंज भी लगती हो, क्योंकि मेरी आवाज़ एकदम से आज तो निकल भी रही है। इतना ज़्यादा मैं कल से गर्म पानी पिए जा रही हूँ, अपने गले को एकदम से राहत दे रही हूँ। तो आज मैं फिर भी बेटर हूँ, लेकिन अंदर से मुझे आज भी अजीब जैसा अभी लग रहा है। तो आज भी प्रभादी नहीं आई हैं, तो सारा काम वगैरह करके आज मैंने सोचा कि मैं अभी से वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। सारा दिन मुझे एकदम लेज़ी हो रहा था, एकदम से मैं क्या बताऊँ। फिर भी काम तो निपटाना था, चाहे आप जैसे भी करो, काम तो आप ही को करना है। छोड़ नहीं सकते काम, थोड़ा बहुत इग्नोर कर सकते हैं, पर किस पर इग्नोर करें। कौन आएगा करने के लिए? कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है। सिर्फ बोलने के लिए रहता है, कोई आता नहीं है। चलिए बातें करते करते चलिए, अभी मैं काढ़ा बनाती हूँ। तुलसी के पत्ते प्रसून बाबू ने ला के सुबह में ही रखे थे, काढ़ा अभी तक नहीं बनाया। काढ़ा बनाते हैं और फिर साथ साथ बातें भी करते हैं। काढ़ा पी पी करके आशु को अभी कुछ दिन पहले ही इस तरह का अटैक हुआ था अचानक। उसे भी इसी तरह अचानक हुआ दोपहर में।
और फिर उसके बाद मेरा नंबर था। अभी मुझे पत्ते हैं मैं इसमें डाल रही हूँ। धुले हुए हैं, मैंने धो के रखे थे। थोड़े से दालचीनी, कुछ लौंग मैं डाल रही हूँ, काली मिर्च के दाने, ये थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में मैं डाल रही हूँ। आशू को पीना रहता है तो फिर मैं कम डालती हूँ, बट मुझे पीना है तो फिर अदरक बगैर छिले हुए डालूंगी मैं, क्योंकि छिलके का भी टेस्ट आता है, मुझे ऐसा लगता है। कुछ अदरक के टुकड़े, जैसे पानी, जाएंगे। मैं इसमें और भी पानी डाल रही हूँ। पानी जो है अच्छी खासी क्वांटिटी में जाएगी और इसमें जाएगा हल्दी, बस। थोड़ा कम लग रहा है क्योंकि ये अभी कढ़ेगा, तो फिर मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी इसमें और फिर ये चढ़ेगी गैस पर। और फ्लेम फिलहाल मीडियम पर करेंगे, फिलहाल मीडियम पर होगी और ये आराम से करती रहेगी। तब तक हम लोग बातें करेंगे। ये काढ़ा बनाने आप लोग सभी को आता ही होगा, मैंने बस ऐसे ही शेयर कर किया क्योंकि मैं बनाने वाली थी तो मैंने सोचा मैं शेयर कर लेती हूँ। चलिए बैठते हैं। काढ़ा मेरा हो रहा है और ये काढ़ा इतना ज़्यादा काम करता है कि मुझे दवाई लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जब पीना होता है गरम करके उसे हम लोग पी लेते हैं, लेकिन अच्छा खासा गरम होना चाहिए। मैं गारंटी देती हूँ ये काढ़ा अगर सर्दी में पी लिया जाए तो मतलब 1 से 2 दिन में तो फीवर या सर्दी आधी हो ही जाती है, बहुत आराम होता है। हल्दी इतना अच्छा काम करता है। रात में मैंने हल्दी दूध पिया था, उसने मेरा 50% काम कर दिया, एकदम गला मेरा एकदम ठीक कर दिया। हाँ, आपके पास अगर लहसुन हो तो आप उसमें लहसुन भी डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाला, आज ही मेरी ख़त्म हो गई थी लहसुन। कल मेरे बाल धुलेंगे, अगर तबीयत ठीक रही तो फिर धुलेंगे, बाकी तो फिर नहीं। आजकल मच्छर वगैरह इतना हो गया है ना, मच्छर मेरे 4th फ्लोर पर भी मच्छर आ जाता है। इस बार तो त्योहार तो अभी आने बाकी हैं, बहुत सारे त्योहार आएंगे। एक बड़े का भी से 1-2 महीने तक सारे फेस्टिवल आएंगे, फिर अचानक ख़त्म। सारे फेस्टिवल अभी बाकी हैं। बंगाल में तो और भी ज़्यादा होता है। अभी पूजा आने दीजिए, फिर देखिएगा मार्केट में क्या भीड़ रहती है और क्या उत्साह रहता है अभी। तो यही है। कोलकाता में जो दुर्गा पूजा होता है एकदम मस्त होता है। यहाँ का पूजा देखने के बाद मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ये मतलब देखने लायक होता है पूजा। कभी आप लोग आइए तो ज़रूर दुर्गा पूजा यहाँ का देखिए। चलिए, आज तो बहुत सारी बातें हुई। मेरे आँखों के नीचे एकदम काला काला ये होते जा रहा है, काले घेरे पड़ते जा रहे हैं। तीज में तो मैं ठीक ठाक लग रही थी। तीज, एक बात पता है, जब भी तीज करते हैं तो पता नहीं चेहरे पे एक अजीब सी रौनक आ जाती है,
एक अजीब सा मतलब की खूबसूरती आ जाती है। ये मैंने नोटिस की है, ये मैंने नोटिस की है कि चेहरा अचानक बहुत मतलब खिल जाता है ये तीज में। हमारी माँ का भी होता था, मेरी माँ को भी मैं देखती थी, वो टीचर थी और छुट्टी उसको तीज के दिन एक दिन मिलती थी, तो जिस दिन छुट्टी रहती थी तो सारा दिन तो वो काम में ही लगाती थी, ये झाड़ो वो करो, बेडशीट धो, कपड़े धो, घर धो, सारा जो भी काम होता है क्लीनिंग डस्टिंग सब करती रहती थी। और फिर 4 बजे जा कर के रेडी होती थी, कपड़े पहनती थी और मंदिर जाती थी। उस दिन वो इतनी खूबसूरत लगती थी मेरी माँ, मैंने देखा था कि मतलब डेली से कुछ ज़्यादा अलग लगती थी वो। पता नहीं सारी लेडीज़ लगती होंगी, मैंने तो खुद में देखा और अपनी माँ में देखा है। माँ की और तो मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं किया, सभी लोग शायद ऐसा होते होंगे। ये मिलते हैं, मैं काढ़ा देख लेती हूँ। काढ़ा 10 से 15 मिनट एकदम स्लो फ्लेम पर होंगे। जब वो बिल्कुल आधा हो जाएगा फिर मैं सॉरी, तो जब वो बिल्कुल आधा हो जाएगा फिर उसे उतारेंगे, फिर उसे गरम गरम ही चाय की तरफ फूक पे। अब मैंने चाय कितनी बार पी है, कल भी मैंने चाय बहुत बार पी है। मैं चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन मैंने चाय पिया, मैंने गरम दूध पिया, मैं दूध भी नहीं पीती हूँ। कल मैं इतना मजबूर हो गई थी कि मैं खुद से बना बना के चाय पी रही थी। हूँ ना अजीब, थोड़ी सी अजीब तो हूँ। लोग कहेंगे आप चाय नहीं पीते हो? नहीं, मैं चाय नहीं पीती और कभी नहीं पीती। मेरे घर में, मेरे मायके में, जहाँ तक मुझे याद है हम लोग साथ रहते थे तो कोई नहीं पीता था, मम्मी पापा भैया कोई नहीं पीते थे। और अब शायद लोग पीने लगे हों क्योंकि अब सभी लोग ड्यूटी जा रहे हैं, हो सकता है ज़रूरत हो, लेकिन नहीं पीती थी और वो आदत अभी तक बनी हुई है और ज़रूरत महसूस भी नहीं होता। शायद साल में 1-2 बार या ठंड में 1-2 बार मैं पीती हूँ, कभी कभी ग्रीन टी पीती हूँ। तो शायद ये अच्छी भी आदत हो, शायद बुरी भी आदत हो, जो भी आप कहें। चलिए मिलते हैं कल। आप लोग अपना ध्यान रखिए और पता नहीं कुछ आलतू फालतू बातें की होंगी मैंने, जो मुझे दिल पता नहीं, कुछ इधर उधर की बातें की मैंने, कुछ जो भी समझ में आया सब मैंने बोल दिया आपको। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। मौसम बदल रहा है तो ध्यान रखने की ज़रूरत भी है, नहीं तो मेरे जैसे ही आप लोग सभी कहीं बीमार ना हो जाओ। मैं नहीं चाहती कि आप लोग बीमार हों और मैं नहीं चाहती कि आप लोग बीमार हों। हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा मस्त रहें और अपने लाइफ में हमेशा स्वस्थ रहें। हो सकता है मेरी आवाज़ नहीं आ रही हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा जो चाहे आप सभी को वो सारी चीज़ें मिले।